द्रौपदी कुंड को दिखाया गया वो क्या चीज का है काउंसिल में? हाँ, द्रौपदी कुंड दिखाया गया है। हाँ, किस चीज का याद है? जो द्रौपदी कुंड दिखाया गया है वो कुंड में क्या होता है? अरे भक्ति मार्ग में जो कुंड बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। स्व को अर्पण किया और फिर मुख से निकला ह, माना उस स्वाहा करने वालों में जो मुख्य पैदाइश हुई वो दो की हुई। कौन कौन? एक द्रौपदी ध्रुवपदी और दूसरा धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का सेना नायक था। हम पांडवों की भी सेना है या नहीं है रूहानी? इस रूहानी सेना का मार्शल कौन है? तो वो हुआ धृष्टद्युम्न। वो यज्ञ कुंड है, कोई स्थूल कुंड नहीं था। वो यज्ञ कुंड है, ज्ञान यज्ञ कुंड है। योग अग्नि का यज्ञ कुंड है। उस ज्ञान और योग के कुंड से ये दो आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। एक को कहते हैं ध्रुव तारा, वो तो ध्रुव है ही, जिसके चारों ओर सभी धरती के सितारे चक्कर काटते हैं। और दूसरी है द्रौपदी। सो द्रौपदी के लिए बोला है सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। माना सबके दिल में ये आता है कि अब तो ये डूब जाएगी डूब जाएगी डूब जाएगी, बच नहीं सकती। ईश्वरीय ज्ञान में नष्ट हो जाएगी। लेकिन बाप क्या कहते हैं? हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो रुद्रमाला का वो मणका है जो बाप के उतने ही नजदीक है जितना रुद्रमाला का पहला मणका। क्यों? क्योंकि जो स्थापना करता है, पालना करता है, वो सब स्थापना करने वाले ब्रह्मा और पालना करने वाले विष्णु के कार्य के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कार्य करता है। असुर संहारणी का विनाशकारी कार्य ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? इतने धर्म पिताएं आए, कोई भी आकर के पुरानी परंपराओं का, पुरानी प्रवृत्तियों का, पुराने गुरुधर्म का संहार नहीं कर सका। ये तो एक परमपिता परमात्मा ही है जो पुरानेपन का संहार कर देता है। उस समय के गुरुओं से डरता नहीं है। ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो आए वो तत्कालीन जो समाज में फैला हुआ गुरुडम था, गुरु लोग थे, उनसे डरते थे। उन गुरुओं का इतना प्रभाव था। लेकिन ईश्वर किसी से डरने वाला नहीं है। लेकिन ईश्वर खुद विनाश नहीं करता। किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा कराता है। इसलिए बताया कि माया तो पावरफुल है। क्या? जैसे बाप पावरफुल है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन माया भी तंग आ जाती है, माया भी हिम्मत हार जाती है।
प्रकृति जीत बच्चों के सामने, तब क्या होता है? माया जो अपने से भी जास्ती पावरफुल है, प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, उसका आधार ले लेती है, उससे हाथ मिलाई लेती है, तो दोनों मिलकर के बड़े पावरफुल हो जाते हैं। और वो दोनों मिलकर के जो पावरफुल हो जाते हैं, वो सारे संसार की सभी आत्माओं को माया की चक्करी में ला करके ऊंची स्टेज से कहां गिरा देते हैं? नीचे गिरा देते। इसलिए माया सारी सृष्टि का ध्वंस नहीं कर सकती, लेकिन प्रकृति क्या करती है? प्रकृति जब तमो प्रधान रूप धारण करती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि के द्वारा, तो क्या होता है? आकाश में से ओजोन फटता है। ये पांचों तत्व इतने तामसी बन जाते हैं कि सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। माना भगवान बाप की पहली पहली रचना प्रकृति है, माया नहीं। क्या? प्रकृति है, और उस प्रकृति को जीतना है। इसलिए कहा जाता है प्रकृति जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत।